नाज़रीन, इस वक्त हम अजीज़ाबाद थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ SIO फरहान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशद केस के हवाले से बताइएगा कि बेसिकली इस कत्ल के महरकात क्या थे और इसका मास्टरमाइंड कौन था? 27/9/2023 रात के तकरीबन 8:50 हो रहे थे। तो उस वक्त अशद और उनके दोस्त सलमान और महराज ये तीनों शमीम अपार्टमेंट है यासीनाबाद पे वहाँ पर मौजूद थे और जो है बातें कर रहे थे। तो इतने में जो है एक शख्स आया और उसने जो है इनको गन शॉट किया और वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद जो है इसकी FIR दर्ज होती है जिसमें जो है मुद्दई मुकदमा ने जो है 3 अशख़ास पे कभी शक का इजहार किया जिसमें महराज, अहमद रज़ा और नबील ये शामिल हैं। फिर उसके बाद जो है पुलिस ने अपने वर्क करते हुए इन तीनों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद जो है इसके मुहर्रिकात जानने की कोशिश की। अच्छा, जब इनको अरेस्ट किया क्या ये अपने घरों में मौजूद थे या भागे हुए? जब ये वारदात हुई है तो नबील और महराज तो अशद के साथ मौजूद थे लेकिन नबील वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो उसके मुहर्रिकात क्या बनते हैं तो उसमें ये था कि नबील इसने जो है अशद के कुछ पैसे अदा करने रकम अदा करनी थी। कुछ पैसों की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली 32 लाख रुपए थे। 32 लाख रुपए थे, ठीक है। तो 32 लाख रुपए का जो है नबील ने अशद को चेक दिया था लेकिन वो बाउंस हो गया। तो अशद ने उसके खिलाफ FIR करवाई थी माजी में जिसमें जो है नबील 6 महीने तक जेल में रहा था। और फिर अशद ने ही जो है इसके साथ एग्रीमेंट किया था और नबील ने फिर अपने वालिद साहब का चेक दिया अशद को कि और उसके बाद जो इसकी ज़मानत मुमकिन हो सकी। लेकिन क्योंकि अब वो डेट भी करीब आ गई थी तो करीब आने के बाद जो है वो चेक भी बाउंस होने वाला था और फिर जो है नबील को ये लगता था कि जो है ये भी चेक बाउंस हो जाएगा। और अशद ने इसी सिलसिले में जो है नबील के दोस्त महराज से रब्ता किया कि अब मैं ये FIR करवा दूँगा। महराज ने कहा कि आप बैठ के बात कर लें, ठीक है हम बैठ के बात कर लें। उसी सिलसिले में ये लोग आए थे और इनकी बातचीत चल रही थी। तो ये वाक़या इस मीटिंग का हिस्सा नबील भी था या बनना था? नहीं, नबील ने इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनना था और नबील मौजूद भी नहीं था। कुछ कंक्लूजन निकला था? हाँ, इस मीटिंग से पहले जो है महराज जो है नबील से कांटेक्ट में रहा, उसको बताया कि इस सिलसिले में मीटिंग हो रही है तुम्हारे हवाले से। नबील से मिलकर भी आया था। अशद बताएं बेसिकली कैसा शख्स था, क्योंकि सुना है उसका पुलिस में बड़ा असर व रसूख था और वो अपने साथ लाइसेंस शुदा असलहा भी रखता था और लोगों के लेन देन के मामलात भी सॉल्व करता था। बिल्कुल, वो एक कारोबारी आदमी था और अपनी हिफाजत के लिए असला जो है लाइसेंस वाला उसके पास मौजूद रहता था और उस वक्त भी मौजूद था उसके पास। लेकिन ये वाक़या इतना अचानक हुआ कि उसे मौका नहीं मिल पाया। जिस शख्स ने फायर करीब से आकर किया तो जब आपने इन्वेस्टिगेशन की होगी कि तो अशद के साथ एक और शख्स बैठा हुआ था सलमान और महराज, उन्होंने उसका हुलिया बताया होगा, आइडेंटिफाई किया होगा कि वो शख्स कौन था? देखिए, इस पे हम जो है लाज़िम बात है ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। हम जब तक किसी नतीजे पे ना पहुंच जाएं, ठीक है, तो हम जो है उसको ऑथेंटिक नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक की तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुँची है? अभी तो तफ्तीश जारी है, ठीक है ना, और तफ्तीश जो है वो जब तक मुकम्मल ना हो जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते। इस केस में जिस पे शुबा जाहिर किया जा रहा है अहमद रज़ा कि जिसने मर्डर किया होगा, उसकी बहन की एक गाड़ी थी मूव और उस गाड़ी की जो फाइल थी वो उसने अहमद रज़ा ने नबील के पास रखवाई थी और नबील ने वो फाइल कुछ पैसों के एवज़ अशद के पास रखवाई थी। तमाम मामला क्या था? ये मामला कुछ इस तरह से था कि नबील जो है अहमद रज़ा जो है वो नबील के पास जॉब करता था। जॉब किस नौयत की थी? जॉब इस तरह की थी कि इनका प्रॉपर्टी का बिजनेस था नबील का, तो उनके पास एम्प्लॉय था, ठीक है, तो ऑफिस में होता था। तो अहमद रज़ा को कुछ रकम की ज़रूरत थी तो उसने नबील से तकाजा किया कि मुझे उधार दे दी जाए, लेकिन नबील ने नहीं दिया। लेकिन अहमद रज़ा को पता था कि अगर इसके पास जो कोई चीज़ गिरवी रखवा दी जाए वो कर्जा मिल जाएगा। अहमद रज़ा ने फिर अपने जो इंट्रोगेशन बयान में बताया तो उसने अपने जो सगी बहन है उनकी गाड़ी की फ़ाइल जो है वो चोरी की, नबील के हवाले कर दी। जब 2-2.5 महीने गुजर गए। कितने पैसों के एवज़ की? 1 लाख रुपए की अवधि दी। जब 2-2.5 महीने गुजर गए फिर नबील ने जो है फ़ाइल देने का वक्त आया तो फिर अहमद रज़ा को पता चला कि नबील के पास तो फ़ाइल है नहीं, वो अशद को दे चुका है। उसने वो फ़ाइल अशद को कितने पैसों के एवज़ रखवाई? ये नहीं पता अभी। हमने ये सुना था इस हवाले से जो है वो अहमद रज़ा की बहन ने कोई केस भी किया था। इस हवाले से इनकी बातचीत ज़रूर चल रही थी, केस का जो है कोई ऐसा अभी तक सामने नहीं। अहमद रज़ा की बहन की गाड़ी की फ़ाइल भी अशद के पास थी और नबील भी जो था वो अशद का कर्जदार था और महराज चूँकि सहूलतकार था जिसने उनको उस वक्त वहाँ पे जमा किया था या उसको उसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता थी कि इस वक्त यहाँ पर हमें अशद मिल सकता है। अशद तो काफ़ी देर से वहाँ पे बैठा हुआ था ना, तकरीबन 6:30 बजे से जो है
वहाँ पर मौजूद थे और जो है। अच्छा, पहले ये जो मीटिंग तय हुई थी ये किसी और लोकेशन पे हुई थी, ये गुलशन इकबाल में किसी सुपर स्टोर के पास ये लोकेशन तय की गई थी। अचानक लोकेशन बदलने की वजह क्या थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सामने आया कि लोकेशन चेंज की गई है, लोकेशन यही रही है। ये भी हमने सुना था कि अशद जो है वो अपनी लोकेशन किसी से शेयर नहीं करता था, वो पहुंचने के बाद ही बताता था कि मैं फ़लाँ जगह हूँ या फ़लाँ जगह हूँ, या वक्तन फ़वक्तन लोकेशन चेंज करता रहता था। नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है वो यहाँ पर रहा है। इस 2-2.5 घंटे के दौरान जो है महराज उठकर कहीं गया भी था। उसने बताया है कि उसकी गाड़ी जो है दोस्त की ख़राब हो गई थी, और वो दोस्त नबील ही था, लेकिन ये बात उसने अशद को नहीं बताई। हाँ, ये बात उसने अशद को नहीं बताई। जो आया था महराज वो किसी और शख्स के साथ बाइक पर आया था, लेकिन जिस वक्त ये वक़्वा पजीर हुआ हम देख सकते हैं कि CCTV में सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं। वो जो दूसरा शख्स था जिसके साथ वो बाइक पर आया था वो कहाँ गया था? आपके जो सवालात आप कर रहे हैं इसमें बहुत सारे सवालात इस तरह के हैं कि जिसकी वजह से हमारी तफ्तीश जो है वो मुतासिर हो सकती है, तो वो उनके जवाब देना कबल अज़ वक्त है। हम भी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी तफ्तीश मुतासर हो।